तो पहला क्वेश्चन है करेक्ट अल्टरनेटिव्स के लिए 4.A का। तो प्रॉब्लम सेट A. Write the correct alternative of the each of the following. Rate of GST on essential commodity is। तो देखिए essential commodity मतलब जो खाने पीने की चीज है, जो दूध वगैरह है, जो हम लोग तबेले से ले आते हैं, इन सब पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इसेंशियल कमोडिटी पे कोई टैक्स नहीं लगने के कारण ये सी ऑप्शन जो है हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो 0% जो है हमारा इसेंशियल कमोडिटीज के लिए हमारा जीएसटी यूज होता है, तो यहां पे 0% आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद इन स्टेट इज। जो स्टेट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, एक स्टेट के अंदर जो ट्रेडिंग के लिए मतलब बाजार के लिए जो टैक्स लेती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि टैक्स ले रही है तो उसको कहते हैं सीजीएसटी। क्या कहते हैं? सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा सेकंड का, वो ऑप्शन हो जाएगा बी। और बी ऑप्शन में क्या है? ये सीजीएसटी, सीजीएसटी, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये करेक्ट है, यहां ये करेक्ट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन कंट्री फ्रॉम। जीएसटी सिस्टम जो है वो हमारे देश में कब से शुरू किया गया था? तो 2017 में ये शुरू किया गया था। लेकिन 2017 देखिए सारे हैं, कितने तारीख को 2017 में? तो 1 जुलाई सन 2017 को जीएसटी स्टार्ट किया गया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, तो यहां लिख देंगे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कभी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी स्टार्ट किया गया था। फिर कह रहा है कि द रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल इज 18%। ठीक है, रेट जो है जीएसटी का वो 18% है। सो देन व्हाट द रेट ऑफ स्टेट जीएसटी? तो स्टेट की जीएसटी मींस हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे बच्चों? स्टेट जीएसटी मतलब एसजीएसटी, वो हाफ हो जाता है टोटल जीएसटी का, वो हाफ हो जाता है। तो हाफ मतलब ये 18% का हाफ 9%। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो बी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा क्योंकि उसका जीएसटी हाफ होता है। तो बी 9%, एसजीएसटी जो है वो टोटल जीएसटी का हाफ होता है, तो हमारा ये जीएसटी 9% हो जाएगा। अब देखिए द फॉर्मेट ऑफ जीएसटीएन, देयर आर डैश अल्फा न्यूमेरल नंबर्स। तो जीएसटीएन, जीएसटी जो हमें नंबर मिलता है, जीएसटी आईएन, भारत की जो जीएसटी है उसका जो नंबर होता है उसमें कितने अल्फा न्यूमेरल्स होते हैं? तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग पे कि उसमें होते हैं 10 अल्फा न्यूमेरल्स। ठीक है ना, 10 नंबर का आपका पैन कार्ड के साथ 5 और डिजिट होते हैं, तो 15 नंबर के ये अल्फा न्यूमेरल नंबर हो जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A15। 15 अल्फा न्यूमेरल्स नंबर होते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा ये सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है कि व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर सेल गुड्स टू अनदर रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी देन द ट्रेडिंग इज नेम। एक रजिस्टर्ड डीलर जो होता है दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को अगर वो बेचता है कोई सामान तो दोनों चूंकि डीलर हैं, दोनों सामान एक दूसरे को सेल कर रहे हैं, तो इस तरह की ट्रेडिंग को B2B ट्रेडिंग कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेडिंग। चूंकि दोनों बिजनेसमैन हैं और दोनों में आपस में ट्रेडिंग हो रही है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रेडिंग होगी।
ट्रेडिंग होगी। अगर वो हम कस्टमर को बेचता तो बिजनेस टू कस्टमर होता। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी ऑप्शन। ये क्या है, ये बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेडिंग यहाँ पे हमारी होती है शो पीस पे। और 25% उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, 28% जीएसटी वॉज चार्ज ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो उसका डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, जो उसका शो पीस का प्राइस है। मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस हम लिख सकते हैं। प्रिंटेड प्राइस equals to rupees 25,000। 25,000 प्रिंटेड प्राइस है। 10% डिस्काउंट है इस पे। 10% डिस्काउंट इक्वल्स टू 10% ऑफ 25,000 रुपीज। 10% ऑफ रुपीज 25,000 रुपीज इक्वल्स टू 10/100 इंटू 25,000। कैंसिल कर दीजिए तो कितना डिस्काउंट मिला उसको, 2,500 रुपीज उसको डिस्काउंट मिल गया। देयरफॉर अब यहां पे क्या लिख देंगे हम, डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्काउंटेड प्राइस टोटल 25,000 रुपीज था उसका कॉस्ट, उसमें से 2,500 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो 22,500 रुपीज जो है उसकी डिस्काउंटेड प्राइस उसकी हो गई। अब रेट ऑफ जीएसटी क्या दे रखा है बच्चों, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 28%। रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 28%। तो टोटल जीएसटी हमें कितना मिलेगा, टोटल जीएसटी इक्वल्स टू, टोटल जीएसटी ये क्या है, 28/100% की जगह हम 100 कर देंगे इंटू 22,500। इसको जब हम, ये 2 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, रुपीज 6,300 रुपीज। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6,300 रुपीज आ जाएगा। टोटल अमाउंट शोन इन टैक्स इनवॉइस, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, टोटल अमाउंट shown in tax invoice इक्वल्स टू जो उसका डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंटेड प्राइस क्या है बच्चों, 22,500 प्लस 6,300, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हमें मिल जाएगा, रुपीज 28,800 टैक्स इनवॉइस में उसको दिखाना पड़ जाएगा। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि भाई, एक और पार्ट इसमें पूछ रहा है कि कितना एसजीएसटी होगा और कितना सीजीएसटी होगा। तो देयरफॉर सबसे पहले सीजीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2 इक्वल्स टू, जीएसटी हमने कितना फाइंड किया था, 6,300 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3,150 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा, सीजीएसटी है। अब एसजीएसटी इक्वल्स टू बीजीएसटी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6,300 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू रुपीज 3,150 रुपीज। ये दोनों ही जो है जीएसटी और एसजीएसटी
हमें प्राप्त हुए हैं। यहां देखिए सबसे पहले उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी है। कॉस्ट है यहां पे, कॉस्ट दे रखी है 1000 रुपीज, ठीक है ना। तो प्रिंटेड प्राइस कितनी है, प्रिंटेड प्राइस प्रिंटेड प्राइस इक्वल्स टू ₹1000। उसकी प्रिंटेड प्राइस 1000 है। रेट ऑफ डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट इक्वल्स टू 5%। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल्स टू 5% ऑफ 1000 इक्वल्स टू 5/100 इंटू 1000। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ₹50 की उसको डिस्काउंट मिली। देयरफॉर डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ गारमेंट इक्वल्स टू 1000, तो उसका प्रिंटेड प्राइस था, उसमें से 50 रुपीज माइनस हो गया तो कितना आ गया, 950 रुपीज। ये उसका डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, ठीक है। अब रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 5%। जीएसटी का रेट है 5%, तो देयरफॉर टोटल जीएसटी इक्वल्स टू 5% ऑफ 950 इक्वल्स टू 5/100 इंटू 950। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो कैंसिल हुआ, और मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना आ गया कि 475 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 475 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 47 रुपीज एंड 50 पैसे। तो जीएसटी कितना हो गया, 47 रुपीज 50 पैसे, ये जीएसटी हो गया। देयरफॉर परचेज प्राइस फॉर कस्टमर, देयरफॉर परचेज customer equals to 950 discounted price plus 47.50 equals to कितना आ गया उसको, 997 रुपीज एंड 50 पैसे। सो परचेज प्राइस फॉर कस्टमर इज 997 रुपीज एंड 50 पैसे। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि अ ट्रेडर फ्रॉम सूरत गुजरात सोल्ड कॉटन क्लोथ्स टू ट्रेडर एट in Rajkot, Gujarat. The taxable value of cotton clothes is rupees 2.5 lakhs. What is the amount of GST at 5% paid by the trader in Rajkot? So taxable value, सबसे पहले हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है वो क्या है, तो यहां दे ही रखा है टैक्सेबल वैल्यू। तो सोल्यूशन ले लेते हैं। सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लोथ्स
taxable value of cotton clothes equals to rupees 2,50,000, rupees 2,50,000। फिर क्या कह रहा है, रेट ऑफ जीएसटी equals to 5%, rate of GST equals to 5%। so total GST क्या हो जाएगा, total GST equals to rate of GST into taxable value divided by 100। तो बच्चों रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 5%। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो कैंसिल हो गए, मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आ गया, 25 पंचे 125, 125, 2 जीरो ऐड कर दे, रुपीज 12,500। सो टोटल जीएसटी पेड इक्वल्स टू 12,500। यहां लिख देंगे टोटल जीएसटी पेड इक्वल्स टू रुपीज 12,500। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि श्रीमती मल्होत्रा परचेज सोलर पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रुपीज 85,000, she sold them for 90,000, the rate of GST is 5%, find the ITC of Srimati Malhotra, what is the amount of GST payable by her। so purchase price, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम कि purchase price for श्रीमती मल्होत्रा कितना था। सॉल्यूशन में परचेज प्राइस फॉर श्रीमती मल्होत्रा इक्वल्स टू रुपीज कितने की थी, 85,000, 85,000 रुपीज उसकी परचेज प्राइस थी। ठीक है, सो रेट ऑफ जीएसटी कितनी है, 5%। रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 5%। सो इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा, यहां पे मिसेस मल्होत्रा ने पहले टैक्स दिया था, फिर उन्होंने टैक्स लिया था। सो इनपुट टैक्स इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू परचेज प्राइस, रेट ऑफ ROG, रेट ऑफ जीएसटी इंटू परचेज प्राइस अपॉन 100 इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी कितना था, 5% इंटू परचेज प्राइस 85,000 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, इनपुट टैक्स रुपीज, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, रुपीज 4,250 रुपीज, 4,250 रुपीज इनपुट टैक्स हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस क्या है उनकी, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू रुपीज 90,000, सेलिंग प्राइस 90,000 है, तो रेट ऑफ जीएसटी वही 5% रहेगा। तो आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी
अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, अब यहां देखिए रेट ऑफ जीएसटी 5% अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस 90,000 है इनकी। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 5 9 45 रुपीज 4,500। ये क्या आ गया, ये आ गया उनका आउटपुट टैक्स, ये आ गया आउटपुट टैक्स 4,500 रुपीज। तो पेबल टैक्स, टैक्स पेएबल बाय मिसेस मल्होत्रा इक्वल्स टू, कितना टैक्स वो पे करेंगे, सो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सो आउटपुट टैक्स कितना था, 4,500 माइनस इनपुट टैक्स था 4,250 रुपीज। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, रुपीज 250। सो टैक्स पेएबल बाय मिसेस मल्होत्रा इज रुपीज 250। तो ये तो था फिफ्थ क्वेश्चन। आप इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए। सॉल्यूशन यहां पे ले लेते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ प्रॉब्लम सेट 4A। सॉल्यूशन यहां पे देखिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है बच्चों, ये जो होता है कि कितना टैक्स पेड किया है, जीएसटी किसी ने कितना पेड किया है। तो यहां पे क्या है, जीएसटी पेड बाय द कंपनी फॉर लॉन्ड्री सर्विस, बाय कंपनी फॉर लॉन्ड्री सर्विस एंड यूनिफॉर्म ईटीसी, और ये इक्वल टू कितना है, रुपीज, ये रुपीज 1,550 है। ये टैक्स पहले ही कंपनी ने पे किया है। अब कंपनी की जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू वो कितना है, रुपीज 64,500 रुपीज, 64,500 रुपीज उसकी टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या दे रखा है, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 18%, सर्विस टैक्स है तो ये 18% है। देयरफॉर आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, 18% ऑफ 64,500, 18% of 64,500 equals to 18 upon 100 into 64,500। 20 से 20 कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11,610 रुपीज, 11,610 रुपीज, ये इनका टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो जीएसटी पेएबल कितना हो गया, जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स,
आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो यहां ले लेते हैं आगे के, इक्वल्स टू, अब आउटपुट टैक्स कितना आया था 11,610 और इनपुट टैक्स कितना था 1,550, इक्वल्स टू 10,060 रुपीज, 10,060 रुपीज। ये जो टैक्स था जीएसटी पेएबल ये कितना था 10,060 रुपीज। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या पूछ रहा है एसजीएसटी और सीजीएसटी, तो सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 10,060 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कितना आ गया रुपीज 5,030 rupees. 5,030 rupees is CGST and SGST. ठीक है, so SGST and CGST paid by company equals to SGST and CGST paid by company equals to rupees 5,030। आप इस 7 क्वेश्चन है बच्चों, अ डीलर सप्लाइड वॉकी टाकी सेट ऑफ रुपीज 84,000 with GST to police control room. Rate of GST is 12%. Find the amount of state and central GST charged by dealer and also find the taxable value of the set. So सबसे पहले यहां पे सोल्यूशन में हम क्या लिख देंगे, let the taxable value of walkie-talkie be X. Let taxable value of walkie-talkie set इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी कितना दे रखा है 12% दे रखा है। रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 12%, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 12%। सो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ वॉकी टाकी taxable amount of walkie-talkie इक्वल्स टू, टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा walkie-talkie का, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ walkie-talkie प्लस GST इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेट। तो अब ये देखिए टैक्सेबल अमाउंट कितना है उसका x था प्लस 12% ऑफ x इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेट कितना था 84,000 रुपीज। सो x प्लस 12 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 84,000 रुपीज। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 112x अपॉन 100 इक्वल्स टू 84,000 रुपीज, 84,000 रुपीज। ठीक है, नहीं ये कैंसिल नहीं होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, therefore x इक्वल्स टू 84,000
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 112, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 750। तो x की वैल्यू हो जाएगी 75,000 रुपीज। x की वैल्यू हो गई 75,000 रुपीज, x की वैल्यू हो गई। सो x की वैल्यू 75,000 रुपीज आ गई, मतलब कि जो टैक्सेबल वैल्यू था उसका वो कितना आया रुपीज 75,000 आ गया। सो टैक्सेबल वैल्यू, जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सेट इक्वल्स टू रुपीज 75,000। Taxable value of set is rupees 75,000. Now GST equals to GST क्या आ जाएगा हमारा GST equals to cost minus taxable value. वैल्यू इक्वल्स टू, अब कॉस्ट कितना पड़ा था उसको 84,000 रुपीज, माइनस की टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी 75,000 रुपीज, इक्वल्स टू 9,000 रुपीज वो टोटल जीएसटी आया। सो अब हम यहां से एसजीएसटी और सीजीएसटी फाइंड कर सकते हैं। तो एसजीएसटी इक्वल्स टू सीजीएसटी equals to GST divided by 2 equals to 9,000 divided by 2 equals to 4,500, ठीक है ना। So GST charged by dealer equals to 9,000, GST charged by dealer equals to 9,000 and CGST and SGST charged equals to rupees 4,500, rupees 4,500। तो 8 क्वेश्चन है, a wholesaler purchased electric goods for taxable amount of rupees 1,50,000. He sold it to the retailer for taxable amount of rupees 1,80,000. Retailer sold it to customer for taxable amount of 2,22,000. Rate of GST is 18%. Show the computation of GST in tax invoice of sales. Also find payable GST and payable SGST for wholesaler and retailer, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे कि कितना रेट ऑफ जीएसटी है। सो रेट ऑफ जीएसटी कितना दे रखा है, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 18%, 18%, ठीक है। सो टैक्स इनपुट क्रेडिट आईटीसी फॉर होलसेलर, आईटीसी टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो फॉर होलसेलर इक्वल्स टू कितना, उसका इनपुट टैक्स हो जाएगा 18% ऑफ रुपीज 1,50,000 इक्वल्स टू 18 इंटू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो कैंसिल करेंगे, इक्वल्स टू रुपीज 27,000। ये कितना आ जाएगा रुपीज 27,000, ठीक है। तो इनपुट टैक्स जो हो होलसेलर के लिए वो 27,000 आ जाएगा।
So output tax for wholesaler. Output tax for wholesaler equals to 18% of rupees 1,80,000 equals to 18 upon 100 into 1,80,000. ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा. सो ये कितना आ जाएगी इक्वल्स टू 32,000 रुपीज, 32,400 रुपीज. ये आउटपुट टैक्स हो जाएगा. ठीक है. सो जीएसटी इनवॉइस फॉर होलसेलर या ऐसे लिख देते हैं हम कि सीजीएसटी इन टैक्स इनवॉइस equals to SGST in tax invoice equals to GST of wholesaler divided by 2 equals to GST of wholesaler कितना था 32,400 divided by 2. ये कितना आ जाएगा 16,200. 16,200. ये टैक्स इनवाइस में SGST और CGST हो जाएगा. अब क्या है इनपुट टैक्स फॉर रिटेलर equals to output tax of wholesaler equals to rupees 32,400. जो होलसेलर टैक्स लेगा रिटेलर से वही रिटेलर उसको देगा. मतलब होलसेलर का जो आउटपुट टैक्स होगा वही रिटेलर का इनपुट टैक्स होगा. तो ये कितना आ गया ये 32,400 रुपीज इनके लिए आ गया. अब क्या आएगा आउटपुट टैक्स फॉर रिटेलर इक्वल्स टू 18% ऑफ रुपीज. अब देखेंगे यहां पे कि रिटेलर ने उसको कितने में बेचा है. तो वो बेचा है 2,20,000. 2,20,000. सो 2,20,000 में उसने उसको सेल किया है. तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे. सो 18 अपॉन 100 इंटू 2,20,000. 2 जीरो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिए इक्वल्स टू 1800 1800 18 टू 36 18 टू 36 एंड 339 रुपीज 39,600 रुपीज 39,600. सो CGST equals to SGST in tax invoice
फॉर रिटेलर equals to 39600 divided by 2 equals to 19,800। उसके टैक्स इनवाइस में 19,800 रुपीज ये क्या आ जाएगा, 19,800 टैक्स इनवाइस में उनका CGST और SGST हो जाएगा। अब टैक्स पेड बाय होलसेलर, इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स क्या था इनका 32,400 माइनस 27,000 इक्वल्स टू रुपीज 5,400। तो अब यहां पे CGST इक्वल्स टू SGST equals to 5,400 divided by 2 equals to 2,700 rupees। तो होलसेलर ने CGST और SGST 2,700 दिया। अब टैक्स पेड बाय रिटेलर इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स उसका कितना था रिटेलर का 39,600 माइनस 32,400 इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रुपीज 7,200। देयरफॉर SGST इक्वल्स टू CGST इक्वल्स टू 7,200 divided by 2 equals to rupees 3,600। रुपीज 3,600 ये रिटेलर के लिए SGST और CGST हो।